नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल स्वामी विवेकानंद एकेडमी में। आज के इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 जैक बोर्ड हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, राजा, किसान और नगर। इसका VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और साथ साथ इसके साथ में जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी करने वाले हैं, VSQ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी करने वाले हैं। चलिए बिना देरी की ओर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, पाटलिपुत्र का जो स्थापना है वो किसने किया था। तो पाटलिपुत्र का जो स्थापना है वो उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, 2026 में बहुत ही अधिक चांस है आने का। उदयन ने किया था। उदयन जो था वो कौन सा वंश का था? उदयन हर्यक वंश का था और उदयन ने ही पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बनाया था मगध का। आई होप आप सबको समझ गए आए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ह्वेनसांग भारत में किसके दरबार में आया था। ह्वेनसांग जो थे भारत में किसके दरबार में आए थे। यह क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया और 2026 में आने की बहुत ही अधिक चांस है। ह्वेनसांग जो है वो चंद्रगुप्त हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया था, हर्ष के दरबार में आया था। किसके आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था 629 में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, धर्म नीति का प्रवर्तक किसे माना जाता है। धर्म नीति का जो प्रवर्तक है वो उसको किसे माना जाता है? उसे जो है अशोक को माना जाता है धर्म नीति का प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर है। अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद धर्म की नीति अपनाई। अशोक जो है कलिंग युद्ध का जो युद्ध हुआ उसके बाद ही जो अशोक ने धर्म की नीति अपनाई। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का जो युद्ध है वह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। यह क्वेश्चन 2023 और 2024 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में सिक्के चलाए। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित कौन है जो सर्वप्रथम सबसे पहले भारत में सिक्के चलाया था। तो इंडो ग्रीक ने चलाया था भारत में सर्वप्रथम सिक्के। इंडो ग्रीक के शासक ने सबसे पहले भारत में सिक्के चलाए। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, ये तो मोस्ट VBI याद कर लीजिएगा, आएगा ही। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 पर, सातवाहन ने किन क्षेत्रों में शासन किया। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया CBSE बोर्ड में। किन क्षेत्रों में शासन किया था सातवाहन ने? तो सातवाहन ने जो है सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में शासन किया, तो वो क्या था? पश्चिम और दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। सातवाहन वंश का शासक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में था। सातवाहन वंश का जो शासक था वह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में था। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अष्ट अध्याय नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था। अष्ट अध्याय जो नामक ग्रंथ था उसका रचना किसने किया था। यह भी क्वेश्चन 2023 में CBSE बोर्ड में पूछा गया। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाणिनि, इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर। संस्कृत व्याकरण अष्ट अध्याय की रचना पाणिनि ने की। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अशोक के शिलालेख में कितने प्रांतों का उल्लेख है। अशोक के शिलालेख में जो है कितने प्रांतों का जो है उल्लेख है, तो उसमें 4 प्रांतों का उल्लेख है। यह भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है CBSE बोर्ड में। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर बी। अशोक के शिलालेख में 4 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। कितने? 4। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाथी गुफा का अभिलेख किससे संबंधित है। हाथी गुफा का जो अभिलेख है वह किससे संबंधित है, तो वह खरवेल से संबंधित है। यह क्वेश्चन 2023 में जैक बोर्ड में पूछा गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 2026 में पूछा ही जाएगा, बहुत ही अधिक चांस है।
और हाथी गुफा का जो अभी देखे वो कहाँ, खरवेल। खरवेल कहाँ स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे, ओडिशा में। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। किस शासक ने जो है सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण करवाया? ये क्वेश्चन 2023 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया। वो तो रुद्रदामन में पुनर्निर्माण करवाया था अपने खर्चे से। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा जो मरम्मत कराया गया था झील का, उसका उल्लेख मिलता है। कहाँ पे मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख में। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीबीआई है, याद कर लीजिएगा। मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था, तो 322 ईसा पूर्व में किया था, कौटल चाणक्य की मदद से। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का जो युद्ध है वो कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक और कलिंग के बीच में। किसके किसके बीच में? अशोक और कलिंग के बीच में युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है कि महाजनपद कितने थे? महाजनपद कितने थे, यह क्वेश्चन 2022 में पूछा। जो टोटल जो कुल महाजनपद थे वो 16 था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। कौन सा था? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कहाँ पर मिलता है उल्लेख? 16 जनपदों का जो उल्लेख है वो बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, शक संवत किसने प्रारंभ किया? शक संवत जो है वो किसने प्रारंभ किया था? तो शक संवत का जो प्रारंभ है वह कनिष्क ने किया था। कब किया था? 78 ईस्वी में। और कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। चौथी बौद्ध संगति हुई थी, याद रखिएगा। देखिए 78 ईस्वी में कुषाण वंश के कनिष्क शासक ने शक संवत की जो है शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है उसका किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर है। कुमार गुप्त जो थे वह गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। सर्वप्रथम किस वंश ने शिलालेख लिखवाना प्रारंभ किया? यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। किस वंश ने जो है शिलालेख जो लिखवाने का शुरुआत किया था सबसे पहले? तो वो मौर्य वंश थे। और सबसे पहले किसने लिखवाया था शिलालेख? तो अशोक ने। किसने? अशोक ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन है? मौर्य साम्राज्य के जो प्रथम शासक वो कौन है? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? मौर्य साम्राज्य का स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 322 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन 2026 में आने की बहुत ही अधिक चांस है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीबीआई याद कर लीजिएगा। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की विजयों का तुलना नेपोलियन से की जाती है। समुद्रगुप्त का जो तुलना है किससे किया जाता है? नेपोलियन का। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इंडिका ग्रंथ किसने लिखा? इंडिका जो पुस्तक है उसको किसने लिखा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना बार पूछा गया, बीबीआई है, याद कर लीजिएगा। इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखा था।
मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये कहाँ का कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यूनान के राजदूत था मेगास्थनीज। इसने इंडिका पुस्तक लिखा। यूनान के जो राजा थे सेल्यूकस निकेटर, उसका राजदूत था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का जो तीसरा शासक था वह अशोक था। कौन था? अशोक। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप में पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप कौन थे? तो एक अंग्रेज थे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है, अभिलेखों में देवनाम प्रिय किसे कहा गया है? अभिलेखों में जो है देवनाम प्रिय जो है उसे किसे कहा गया है? तो वो अशोक को कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। देवनाम प्रिय का अर्थ होता है ईश्वर का प्रिय। अशोक ने इसे अपने धर्म शासन के कारण अपनाया था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? बौद्ध और जैन जो ग्रंथ है उसमें कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद है वो है मगध। कौन सा है? मगध है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इंडिका की रचना किसने की? इंडिका पुस्तक की जो रचना है वो मेगास्थनीज ने किया था। किसने किया था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज जो है 4वीं शताब्दी में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य की और बिंदुसार के शासनकाल में विवरण इंडिका में लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 है, समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है किसने लिखा था? समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है उसने हरिसेन ने लिखा था। और हरिसेन ने जो समुद्रगुप्त की विजय और साम्राज्य के विस्तार का उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति में किया था। किसने किया था? प्रयाग प्रशस्ति में जो समुद्रगुप्त का विजय का और साम्राज्य विस्तार का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 क्या है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? भारत का नेपोलियन है जो किसे कहा गया है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को कहा गया भारत का नेपोलियन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? हर्षवर्धन का जो राजकवि था उसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के लिए संस्कृत में हर्षचरित्र लिखी। हर्षवर्धन ने जो है हर्षवर्धन के लिए जो है संस्कृत में हर्षचरित्र लिखा। किसने? बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस जो है वो किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। ऑप्शन नंबर जो सी है उसका वो राइट आंसर होगा। मुद्रा राक्षस जो प्राचीन नाटक है जो चाणक्य की राजनीतिक और चंद्रगुप्त मौर्य की उदय को दर्शाता है। क्या दर्शाता है मुद्रा राक्षस में? मुद्रा राक्षस प्राचीन नाटक है जो कि चाणक्य की राजनीतिक और चंद्रगुप्त मौर्य का जो उदय को दर्शाता है। अगला अब देख लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन VSQ अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख में उपयोग में आए 2 लिपियों का उल्लेख करें। अशोक के अभिलेख में 2 लिपि कौन सा हुआ है? 2 लिपि का उपयोग हुआ है। तो पहला लिपि है ब्राह्मणी लिपि और खरोष्ठी लिपि, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है भारत में किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो था यूनान का दूत था और उसने मौर्य शासन की परिस्थितियों का विवरण लिखा है।
किसमें? इसका जो प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 2, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की जो स्थापना है उदयन ने किया था। तो पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की मुख्य राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, चीनी यात्री जो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्राचीन भारत का मुख्य शिक्षा केंद्र था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज यूनान शासक का जो है राजदूत था। उन्होंने मौर्य शासन का विवरण इंडिका में लिखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, शक संबंध का आरंभ किसने किया? शक संबंध का जो आरंभ है किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। कब किया था? तो 78 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वर्तमान में पाकिस्तान जो है देश में स्थित है। ये थे इस चैप्टर से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट था बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। आप सब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप सबको कौन सा चैप्टर पे और वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।